राधे राधे प्रिय दर्शकों। सरस्वती जी के दो बेटे समीर और शिखर। सरस्वती जी के पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। उनके पास अच्छी आमदनी थी, इसीलिए उन्होंने अपने दोनों बेटों के लिए दो मकान खरीद लिया था। समय धीरे धीरे बीतता गया। सरस्वती जी के दोनों बेटे जवान हो गए। समीर का विवाह हुआ। समीर की पत्नी एक दिन कहने लगी कि मैं अपने पति के साथ अलग रहना चाहती हूँ। तो सरस्वती जी ने खुशी खुशी अपनी बड़ी बहू को अपना एक मकान दे दिया और उन्हें उसमें रहने दिया। सरस्वती जी अब अपने पति और छोटे बेटे समीर के साथ रह रही थी। समीर भी जब अपनी लाइफ में सेट हो गया तो उसका भी विवाह हुआ। अब सरस्वती जी अपने बेटे बहू और पति के साथ रह रही थी। लेकिन सरस्वती जी के जीवन में बहुत दिनों तक खुशियां नहीं रह पाई। एक दिन उनके पति बिजनेस के लिए बाहर गए थे। देर रात तक जब नहीं लौटे तो सरस्वती जी बहुत घबराई हुई थी। अपने दोनों बेटों को बार बार कह रही थी, बेटा तुम्हारे पिताजी घर नहीं लौटे, पता करो तो। लेकिन बेटों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कहा, माँ बिजनेस है, हो जाता है देर सवेर, आ जाएंगे पिताजी। फिर अचानक से फोन की घंटी बजी। सरस्वती जी फोन उठाए तो उधर से आवाज आई कि मैं हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग जल्दी से आ जाइए। तो जब सरस्वती जी अपने दोनों बेटों को लेकर हॉस्पिटल पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। सरस्वती जी के ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सरस्वती जी अब छोटे बेटे और बहू के साथ ही रह रही थी। लेकिन ज्यादा दिनों तक छोटी बहू अपने सास को नहीं संभाल पाई। उसने कहा कि आखिर माँ जी ने दोनों बेटों को घर और संपत्ति बराबर दिया है, तो क्यों मैं अकेले का माँ जी की सेवा करूं, उन्हें अपने पास रखूं। पहले वही बहू माँ जी के सामने जुबान नहीं खोलती थी। ससुर को भी बहुत इज्जत देती थी, क्योंकि घर का पूरा खर्च सरस्वती जी के पति जी संभाल रहे थे। पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन उनके जाने के बाद घर का खर्च अब शिखर के ऊपर आ चुका था। फिर दोनों भाइयों और बहुओं के बीच बहुत बहस हुई। तब जाकर एक निर्णय निकला कि एक महीने माँ जी बड़ी बहू के पास रहेंगी और दूसरे महीने छोटी बहू के पास। आज छोटी बहू के पास सरस्वती जी का रह के महीना पूरा हो चुका था। 2 दिन ज्यादा हो चुके थे और बड़ी बहू का अभी तक लेने का कोई संदेश नहीं आया था। माँ जी ने कहा, बहू मेरे कमर और घुटनों में बहुत दर्द है, मुझे तुम कुछ पैसे दे दो। तो छोटी बहू ने कहा, माँ जी आपका हमारे पास रह के एक महीना पूरा हो चुका है, 2 दिन ज्यादा है। अब आप बड़ी बहू के पास जाना तो वहीं से पैसे मांगना। तो माँ जी ने कहा, बहू तुमने मेरे खाते से 10,000 रुपए निकाले थे, तो उसमें से ही कुछ पैसे दे दो। तो छोटी बहू ने कहा, माँ जी जब मैंने 10,000 रुपए शुरू में ही निकाले थे तो मैंने आपको उसमें से 500 रुपए दिए थे। बहू आज की महंगाई में 500 रुपए में क्या होता है। मैंने तुमसे पहले ही बताया था ना कि मेरी कमर और घुटनों में बहुत तकलीफ है। मैं डॉक्टर को दिखाने गई थी तो डॉक्टर ने मुझे सिकाई करने के लिए कहा, तो उसमें से मैंने 2 दिन सिकाई करवा लिया और 100 रुपए डॉक्टर को फीस दे दिया। अब मेरे पास 100 रुपए बचे थे तो मैंने कमर और घुटनों में लगाने के लिए एक बाम खरीद लिया। अब उसमें भी 10 रुपए बचे थे तो मैंने समीर के लिए चिप्स खरीद कर दे दिया। तो छोटी बहू गुस्से से भड़कती हुई कहने लगी, माँ जी इतना झूठ क्यों बोलती हो, समीर का बहाना क्यों लगाती हो। समीर छोटा बच्चा है तो क्या आप उस पर बहाना लगा दोगी। आप इतनी चटोरी होती जा रही हो कि घर में खाने के बाद भी आप रोज पानी पूरी खाने जाती हो और रोज चिप्स खरीद कर खाती हो। मैंने आपके कमरे में कई बार चिप्स के पैकेट देखे हुए हैं। सरस्वती जी ने कहा, बहू वही एक ही दिन का पैकेट तुमको मिला होगा, वही मैं मोहित को चिप्स दिलाई थी, मैंने नहीं खाया था उसमें से। लेकिन बहू कहाँ सुनने वाली थी। किचन से वह रोटी और
अचार लेकर आई और बोली, माँ जी यह खा लो, आज हम लोग बाहर जा रहे हैं। दोपहर की 2 रोटी बची थी। वैसे भी आपने आज दोपहर में जाकर पानी पूरी खाया है, आपको भूख तो होगी ही नहीं। लेकिन सरस्वती जी ने देखा कि यह सूखी रोटी मैं कैसे खाऊं, मेरा गला सूख जाता है, अचार के साथ रोटी मेरे गले से नहीं उतरती। तो उन्होंने थोड़ा सा अचार चखा और पानी पीकर सोने चली गई। रोटियां वहीं पर पड़ी रह गई। सुबह जब बेटा उठकर देखा तो माँ की थाली वहीं पड़ी थी, तो उसने कहा, माँ तुमने खाना नहीं खाया, तुमने रोटी बेकार कर दी। तो सरस्वती जी ने कहा, बेटा दोपहर की सूखी रोटी मेरे गले में नहीं उतरती। तब शिखर ने कहा, माँ क्यों बहाना बनाती हो, मुझे सब पता है। तुम्हारी बहू ने बता दिया कि तुम पानी पूरी और चिप्स ला ला कर खाया करती हो, तो भला तुम्हें घर का खाना कैसे अच्छे लगेगा। माँ मुझे पता है तुम बचपन से ही चटपटा खाने की बहुत आदी हो, लेकिन माँ अब वो समय नहीं रहा कि जब पिताजी अनगिनत पैसा कमाते थे और तुम उन पैसों में मौज किया करती थी। अब इस महंगाई में हमें अपना घर चलाने में भी मुश्किल होता है। सरस्वती जी समझ गई थी कि अब मैं अपने बेटे शिखर को कोई भी सफाई दूंगी तो वो समझने वाला नहीं है, क्योंकि बहू ने रात को कान जो भर दिया है। इसीलिए सरस्वती जी चुप बैठी रही। फिर कुछ ही टाइम के बाद बहू आकर कहती है, माँ जी मैंने दीदी को फोन कर दिया है और वह आपको लेने आ जाएगी। आज हम लोग बाहर जाएंगे और बाहर ही खाना खाएंगे। देखिए माँ जी, आज तीसरा दिन ज्यादा हो चुका है। तो सरस्वती जी ने कहा, बहू मुझे जोर से भूख लगी है, यदि तुमने किचन में कुछ खाना रखा है तो मुझे दे दो, फिर जब बहू आएगी तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। तो छोटी बहू ने कहा, माँ जी आज मैं घर में खाना नहीं बना रही हूँ, हम लोग आज बाहर ही खाना खाएंगे। अब बड़ी बहू के घर जाकर ही आप खाना। माँ जी जरा आप अपनी वो पोटली निकाल लो, हम ताला बंद करके बाहर जा रहे हैं। आप गार्डन में बैठ जाओ, जब बड़ी बहू आएगी तो आप उसके साथ चली जाना। सरस्वती जी थके हुए शरीर से अंदर गई और अपनी पोटली लेकर वहीं खड़ी रह गई। उनके सामने ही छोटी बहू ने घर में ताला लगा दिया और अपने पति के साथ स्कूटी में बैठकर चली गई। मोहित सुबह ही स्कूल चला गया था, उसका 7 बजे का स्कूल था। इसीलिए बहू ने आज घर में खाना नहीं बनाया। उसका प्लान था कि पहले वह अपने पति के साथ घूमेगी, शॉपिंग करेगी, उसके बाद स्कूल से मोहित को लेगी, फिर वह तीनों लोग लंच बाहर ही करेंगे। सरस्वती जी वहीं अपने ही दरवाजे पर खड़ी हुई ताले को एकटक निहारने लगी, तो उनके दिमाग में वही पिछली बातें आ गई जब वह कभी उस घर की रानी हुआ करती थी। उनके पति उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं दिए। आज जिस घर को बहू ताला लगाकर सास को घर के बाहर निकाल कर गई थी, कभी उस घर की सरस्वती जी मालकिन थी। उन्हें अपने पति की वह बात याद आने लगी, सरस्वती मैंने तुम्हारे नाम पर बहुत पैसे कर दिए हैं, अब तुम्हें पैसों की कमी नहीं पड़ेगी। तुम अपने बुढ़ापे में बैठकर नौकर चाकर लगाकर भी खाओगी तो भी तुम्हें कमी नहीं होगी। तुम चाहे तो अपने ब्याज के पैसों से ही खा सकती हो। सरस्वती जी ने कहाँ सोचा था कि ऐसा समय भी आएगा। उन्होंने कहा कि मुझे पैसों की क्या जरूरत है, मेरे 2 बेटे हैं, मेरा ध्यान रखेंगे ना। और आप कहाँ चले जा रहे हैं जो मैं अकेली हो जाऊंगी। लेकिन सरस्वती जी के पति बहुत समझदार थे। वह सरस्वती जी के नाम इसीलिए पैसा करके गए थे। सरस्वती तो चाहती थी कि उनका सारा पैसा और घर बराबर बराबर दोनों ही बेटों के नाम कर दे, लेकिन उनके पति घर तो कर दिए, लेकिन एक बात नहीं माने, पैसा सरस्वती जी के नाम ही करके गए थे। एक दिन सरस्वती जी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उस समय पर सरस्वती जी छोटे बेटे शिखर के साथ ही रहती थी। शिखर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया, 1500 रुपए खर्च हो गए। तो छोटी बहू गुस्से से तिलमिला उठी। उसने कहा, माँ जी के पास पैसों की कमी नहीं है, तो फिर हम उन्हें दवाइयों का पैसा क्यों दें?
हम उनका सारा खर्च उठा रहे हैं, वह पैसा लेकर कहाँ जाएंगे? तो सरस्वती जी गुस्से में आकर एटीएम कार्ड निकालकर छोटी बहू को दे दिया। ले बहू, तू 10,000 रुपए हर महीने का मेरे खाते से निकाल कर लाया कर। उससे मैं अपनी दवाइयाँ और मेरे चाय, मेरा जो बाकी का खर्च है, तू उसी से कर दिया कर। जब बड़ी बहू ने सुना कि सासू माँ 10,000 रुपए छोटी बहू को दे रही हैं, तो मुझे भी तो पैसे चाहिए। तो फिर छोटी बहू ने कहा, जब 10,000 रुपए महीने आपको भी चाहिए, तो एक महीने माँ जी आपके साथ भी रहेंगी। इसी तरह से सरस्वती जी एक एक महीने दोनों बेटे के साथ तो रहने लगी थी, लेकिन जब वह 10,000 रुपए बहुएं निकाल कर लाती थी, तो उसमें से मुश्किल से 100-500 रुपए ही सरस्वती जी के हाथ में आते। बाकी के पैसे वह अपने पास ही रखती और खाने की चीजें भी कोई उन्हें उनकी मनपसंद की नहीं मिलती थी। अब तो उनके हाथ में एटीएम कार्ड भी नहीं रहा कि वह पैसे निकाल कर अपनी जरूरतें पूरी करे। पति ने उनके कहा था कि यह एटीएम कार्ड तुम खुद ही संभाल कर रखना और तुम अपनी जरूरत के लिए पैसे निकालना। लेकिन सरस्वती जी से भूल हो गई। कार्ड तो उनकी बहुओं के पास पहुंच चुका था। अब वह एक एक पैसे के लिए तरस रही थी। यह सोचती हुई वह घर के सामने खड़ी थी। उनको बहुत जोरों से धूप लग रही थी और पेट में भी चूहे कूद रहे थे। फिर सरस्वती जी अपनी पोटली लिए हुए इधर उधर देखी, तो एक पेड़ के नीचे छाव दिख रही थी। वह पेड़ के पास जाकर बैठी तो सोचने लगी कि काफी देर हो गई है, लग रहा है कि 12 बज चुका होगा। अभी तक बड़ी बहू मुझे लेने नहीं आई। लगता है छोटी बहू ने जाते जाते फोन नहीं किया होगा। तो सरस्वती जी खुद ही चलकर अपनी बड़ी बहू के घर जाने लगी, क्योंकि दोनों घरों के फासले ज्यादा दूरी पर नहीं थे, आधे घंटे की दूरी पर ही था। तो जैसे ही सरस्वती जी अपने बहू के घर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि बड़ी बहू अपने पति से बात कर रही थी। देखो, मेरा इस बार का जो शादी का सालगिरह है, उसमें हम बिल्कुल अलग करेंगे। आज से हमारी शादी को 20 साल हो चुके हैं। हमने अपने जीवन का 20 साल आपको दे दिया। हमारा बेटा भी अब 17 साल का हो गया है, तो हमें इस वर्ष क्या दिला रहे हो? तो समीर ने कहा, अरे, तुम्हारा ही तो सब कुछ है, तुम्हें जो चाहिए मांग लो। तो बड़ी बहू ने कहा, मुझे तो एक आईफोन चाहिए, मेरी सभी सहेलियों के पास है। समीर ने तुरंत हाँ कह दिया। उसने कहा, जो माँ जी के पैसे 10,000 रुपए निकालती हो, वह तो तुम सीधे अपने अकाउंट में ही रख देती हो। माँ के पैसे तो तुम्हारे पास पड़े ही हैं, क्यों ना उसी से तुम आईफोन ले लो। और दोनों पति पत्नी खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर बहू ने कहा, देखो, ये हमारी 20वीं सालगिरह है। इस बार हम बड़े धूमधाम से मनाएंगे और अपनी सहेलियों को बुलाएंगे, डांस पार्टी सब कुछ रखेंगे। तभी सरस्वती जी भूखी प्यासी घर के अंदर प्रवेश की। उन्होंने अपने बेटे की बात सुन तो ली थी, लेकिन जाते ही कहा, बहू, तुम यह भूल रही हो कि जिस दिन तुम्हारी शादी का सालगिरह आता है, उसी दिन तुम्हारे ससुर जी की बरसी भी आती है। और तुमको पता है कि मैं तुम्हारे ससुर जी की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाती हूँ, घर में पूजा हवन रखती हूँ। तो बहू, यदि तुम घर में पार्टी रखोगी, तो मैं तुम्हारे ससुर का श्राद्ध कैसे करूंगी? माँ जी, ये तो मेरी किस्मत खराब है कि जो महीना मेरे हिस्से में आता है, उसी महीने में ससुर जी का श्राद्ध आता है, और वह भी मेरे शादी के सालगिरह के दिन। तो क्या मैं सारी जिंदगी श्राद्ध ही मनाती रहूंगी, अपने शादी का सालगिरह ना मनाऊं? ऐसा हमने कब कहा बहू? पहले हम पूजा हवन कर लेंगे, उसके बाद हम तुम्हारे शादी के सालगिरह का केक भी कटवा देंगे। तो समीर गुस्से में आकर कहा, माँ, मेरे घर पर कोई श्राद्ध वगैरह नहीं मनाया जाएगा। तुमको श्राद्ध मनाना है तो तुम जाओ शिखर के घर पर मनाओ। मेरा शादी का सालगिरह आता है, मैं वो मनाऊंगा। और मैं अपने दोस्तों और मेहमानों को क्या कहकर बुलाऊं कि पहले हम श्राद्ध करेंगे, उसके बाद शादी का सालगिरह मनाएंगे। लोग मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे। माँ, यहाँ कोई श्राद्ध व्राद्ध नहीं होगा। जब बड़ी बहू और बेटे
दोनों अपनी माँ को सुना ही रहे थे खरी खोटी। तभी मोहित वहां पर पहुंच गया और कहा, ओ दादी, मैं स्कूल चला गया था, तो तुम क्यों चली आई यहाँ पर? मैं तुमको कितना घर में ढूंढा, फिर जाके मम्मी ने बताया कि तुम यहाँ आ गई हो, तो मैं जल्दी से दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आ गया। तो सरस्वती जी ने कहा, बेटा, इतनी दूर तुम अकेले धूप में क्यों आ गए? 1 महीने के बाद मैं तुम्हारे घर आती तो। मोहित ने कहा, दादी, 1 महीना तो बहुत है। फिर उसने अपनी बड़ी मम्मी और बड़े पिताजी से कहा, आप लोग दादी को इस तरह से क्यों डांटते रहते हो? दादी आप लोगों से श्राद्ध के लिए पैसे ही तो मांग रही है, दे दो ना दादी को पैसे। तो बड़ी बहू ने कहा, अरे मोहित, तू बहुत बोलने लगा है। यही बात तू अपने मम्मी को क्यों नहीं बोल देता? तेरी माँ ने तुझे सिखाकर भेजा है कि जा बड़ी मम्मी से बात जवाब कर। चल, बच्चा है, बच्चे जैसा रह। जा अपने बड़े भाई रोहन के कमरे में जा, उसके साथ खेल। तो समीर बड़े पापा के लड़के रोहन के पास चला गया। अब सरस्वती जी वहीं बैठी इस आस में थी कि बहू खाने को कुछ पूछे, लेकिन बहू तो अंदर से तैयार होकर शॉपिंग के लिए निकल चली। दोनों बहू बेटों को बाहर जाता हुआ देख सरस्वती जी ने कहा, अरे, तुम लोग भी घूमने जा रहे हो क्या? मैं वहां से भी कुछ खाकर नहीं आई हूँ। यदि कुछ खाना बनाया हो तो दे दो। तो बड़ी बहू ने कहा, माँ जी, आपकी आदत बड़ी गंदी है। जब देखो भूख लिए घूमती रहती हो। रोक दिया ना, बाहर जा रही थी। अभी अभी मैंने बताया ना कि परसों हमारी शादी का सालगिरह है, तो उसके लिए हम कपड़ा खरीदेंगे, सामान खरीदेंगे। जाओ देखो, किचन में कुछ पड़ा होगा तो खा लो। और हाँ माँ जी, किचन गंदा मत करना। मैंने किचन साफ किया है। जो भी खाना तो किचन साफ कर देना। क्या करती सरस्वती जी? किचन में गई तो उन्होंने देखा कि थोड़ा सा भात बचा हुआ है। उन्हें भूख जोरों से लगी थी, सूखा भात उनके गले में फंस जाता। तो उन्होंने फ्रिज में रखा हुआ थोड़ा सा दूध ले लिया और उसी भात को खा लिया। जब बहू शाम को शॉपिंग करके आई तो वह चाय बनाने के लिए दूध ढूंढने लगी, तो दूध था ही नहीं। अब वह गुस्से से भड़क उठी, माँ जी, मैंने यहाँ 1 कप दूध रखा था, तो आपने सारा दूध खा लिया। क्या है, आप छोटी बहू के घर में भी इसी तरह से ढूंढ ढूंढ कर दूध ही खाती हो? तो सरस्वती जी ने कहा, बहू, तुम्हारे किचन में थोड़ा सा सूखा चावल पड़ा था, तो उसमें भी वह दूध नहीं आ रहा था। मैंने थोड़ा पानी और शक्कर डाल के खा लिया। मुझे भूख लगी थी। छोटी बहू ने कहा कि मेरा 3 दिन ज्यादा हो गया है, तो मैं आपको 3 दिन ज्यादा नहीं खिला सकती। 2 दिन खिला दिया ना, आज तीसरे दिन वहीं जाकर खाना। गुस्से से बड़बड़ाती हुई बड़ी बहू अपने पति को बोली, जाओ दूध लेकर आओ। तुम्हारी माँ तो आते ही मालकिन बनकर बैठ गई है। अब 1 महीने मुसीबत झेलनी पड़ेगी। फिर जब चाय बनाकर सास को दिया तो उसमें भी से सुनाने लगी, लो चाय पी लो। छोटी बहू के घर में तो ऐसी चाय कभी मिली ही नहीं होगी आपको। सरस्वती जी क्या कहें कि उन्होंने अपने पति के साथ क्या देखा, क्या खाया। उनके पति करोड़ों कमाने वाले थे, लेकिन आज समय उन्हें क्या क्या दिखा रहा है। 1 कप चाय जो बहू देकर ना जाने कितना सुनाती है, वह भी यह चाय फ्री में नहीं। महीने की पहली तारीख आती है और जिसके घर रहने का समय आता है वही पैसे निकाल लेती है और फिर पूरे महीने ताने देती रहती है। ऐसा लगता है कि जैसे सास को फ्री में बैठाकर खिला रही हो। सरस्वती जी के अंदर गुबार तो बहुत भरा था, लेकिन वह डर के मारे बोल नहीं पा रही थी कि ये बहुएं इतना भी नहीं करेंगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। यह सब उनका पोता मोहित, जो महज ही 9 साल का था, अपनी दादी के साथ बड़ी माँ के घर में और अपनी माँ के घर में अत्याचार होता देखता रहता था। आज बड़ी बहू का शादी का सालगिरह था। बड़ी धूमधाम से तैयारी की गई थी। 25,000 की साड़ी, गहनों से भरा पूरा शरीर, हाथ में आईफोन। सज धज कर जब बहू नीचे आई तो सास ने हाथ फैलाते हुए कहा, बहू, कुछ पैसे दे दे, मैं मंदिर जाकर तेरे ससुर के नाम पर ब्राह्मणों को भोजन करा दूंगी, या वहां पर मैं दान दक्षिणा ही दे दूंगी। तो बहू ने कहा, माँ जी, आपको दिख नहीं रहा
मैं अभी अभी ब्यूटी पार्लर से आई हूँ और मैंने वहां पर कितना खर्च किया है। आपको फालतू के पैसे खर्च करने को मैं नहीं दूंगी और ना ही मेरे पास इतने पैसे हैं। सरस्वती जी बहू को सिर से पांव तक देखती ही रह गई। फिर कुछ ही समय के बाद बहू के मायके वाले भी आ गए। जब बहू के मायके वाले ने पूछा, अरे तेरी सास दिखाई नहीं दे रही, तूने तो कहा था कि तेरे ही घर पर 1 महीना कटेगा। तो बड़ी बहू ने कहा, अरे आप भी कहाँ बैठ गई होगी किसी जगह। मेरी सास को ना ये पार्टी प्रोग्राम अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वह अपने ही कमरे में बैठी है। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों को कौन सा कोल्ड ड्रिंक चाहिए, कौन सा फ्लेवर आप लोग लेंगे। हमने यहाँ पूरी तैयारी की है, कई फ्लेवर की कोल्ड ड्रिंक है। माँ ने कहा, नहीं बेटा, ये सब मुझे नहीं चाहिए। तू तो जानती है, तो मुझे सादा नींबू पानी ही पिला दे, या कि फिर डायरेक्ट खाना ही खा लूंगी। क्या बात कर रही हो माँ, आप देख नहीं रही हो कि हमने कितने हाई फाई से इस बार पार्टी का प्रोग्राम रचा है। आप देखो, हमारे घर पर इस बार बहुत बड़े बड़े घरों से लोग आ रहे हैं। तुमको पता है ना, तुम्हारे दामाद जी के भी सारे ऑफिस वाले अपनी फैमिली के साथ आएंगे और यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोग्राम, डांस वांस सब कुछ रखा है माँ। खाओ ना माँ, सारी चीजों का स्वाद लो ना माँ। तो फिर बहू के माँ ने कहा, बेटा यह सब मुझे कहाँ पसंद है, तुम अपनी भाभीियों से पूछ लो, भाई से पूछ लो। मैं तो जो मन में आएगा खा लूंगी, घर की ही हूँ। जाओ, बाकी मेहमानों की देख रेख कर लो। तभी कुछ औरतें घर के अंदर आते हुए, हाय रेखा कैसी हो, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, रेखा को बधाई देने लगी। तब वह अपने हाथ में आईफोन पकड़ा हुआ घुमा घुमा कर उनसे हाय हेलो करने लगी। तो एक सहेली ने कहा, अरे वाह, आईफोन ले लिया है क्या। तो रेखा ने कहा, हाँ, ये गिफ्ट है, मेरे हस्बैंड ने दिया है। तभी छोटी बहू भी घर पर आ गई। उसने कहा, क्या 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 गिफ्ट दिया है जेठ जी ने। तो रेखा ने अपने हाथ में लिया हुआ आईफोन दिखाकर शो करती हुई बोली, देखो, यह आईफोन दिया है तुम्हारे जेठ जी ने, और यह 25,000 की साड़ी। तो उसमें से एक सहेली ने कहा, ये सब छोड़ो ना यार रेखा, तुमने कोई डांस वांस का प्रोग्राम नहीं किया क्या। तो रेखा ने कहा, किया है ना, चलो डांस करने। तो फिर उसने तानिया बजाकर म्यूजिक के लिए कहा, म्यूजिक प्लीज। और जैसे ही स्पीकर चालू हुआ तो पूजा और हवन के धुएं से घर भर उठा। पूजा की आवाज सुनाई देने लगी। पंडित जी पूजा का मंत्र उच्चारण कर रहे थे। धुआं इतना तेज था कि उसकी सहेलियों की आंखों में आंसू और मेकअप खराब कर देने वाला था। तो फिर एक सहेली ने कहा, अरे रेखा, तुमने ये धुएं का भी इंतजाम किया है क्या, अच्छी व्यवस्था की है। तो फिर रेखा ने कहा, ये सब किसने किया। वह दूसरे कमरे में गई तो देखी उसकी सास एक पंडित को बुलाकर हवन करवा रही थी। पूरा घर धुएं से भर चुका था। उसने गुस्से में आकर हवन की आग में पानी डाल दिया और वहां पर रखा हुआ सामान इधर उधर फेंकने लगी और जोर से चिल्लाई, माँ जी, मैंने आपको मना किया था ना कि मेरे घर पर कोई श्राद्ध नहीं होगा, फिर आपने मुझसे बताए बिना यह सब क्यों कर लिया। वहां पर उसने देखा कि छोटा मोहित भी था। जब बड़ी माँ गुस्से में थी तो मोहित बाहर निकल आया। डर के मारे सरस्वती जी कुछ नहीं बोली। पंडित जी भी उठकर चले गए। अब वह पूरा पूजा हवन तहस नहस कर चुकी थी। फिर वह आकर अपनी पार्टी एंजॉय करने लगी। तभी मोहित फिर से कमरे में गया और कहने लगा, दादी आप रो मत, जब बड़ी माँ हवन की आग में पानी डाल रही थी तो आपने उन्हें रोका क्यों नहीं। दादी, आज हमारे स्कूल में एक मोटिवेशनल बात बताई है। हमारे सर जी कह रहे थे कि यदि हम किसी के ऊपर अत्याचार करते हैं, अन्याय करते हैं, तो वह पाप होता है। तो सरस्वती जी ने आंसू पोंछकर कहा, हाँ बेटा, अत्याचार करना, किसी को परेशान करना पाप ही होता है, कभी मत करना बेटा। तो फिर मोहित ने कहा, दादी, फिर सर जी ने ये भी बताया कि यदि हमारे ऊपर कोई अत्याचार कर रहा है, हम निर्दोष होकर भी उस अत्याचार को बार बार सहन करते हैं, तो वह भी पाप होता है।
तो सरस्वती जी उस बेटे की बात पर गौर करने लगी। फिर मोहित ने कहा, दादी, आपके ऊपर भी तो बड़ी माँ बार बार अत्याचार करती है। मेरी माँ भी आप पर अन्याय करती है, लेकिन आप क्यों सहती हैं? आप भी तो पाप कर रही हैं। सरस्वती जी उठ खड़ी हुई और वहीं पर रखी हुई अपनी छड़ी उठाई और हो रहे डांस प्रोग्राम में पहुंच गई, जहां बड़ी बहू और उसकी सहेलियां कमर मटका मटका कर म्यूजिक पर नाच रही थी। तो सरस्वती जी अपनी छड़ी उठाई और बड़ी बहू के कमर में दो तीन छड़ी लगा दी। रेखा को इस तरह से उसकी सास के हाथों पिटता हुआ देख बाकी की सहेलियां दूर सिकुड़ कर खड़ी हो गई। रेखा गुस्से से तमतमा कर छड़ी पकड़ते हुए सास की बोली, माँ जी, आपकी इतनी हिम्मत कि आप मेहमानों के सामने, मेरी सहेलियों के सामने मुझ पर हाथ उठाया। तो सरस्वती जी अपनी लाठी को झिटक कर उसके हाथों से छुड़ाते हुए कहा, हाँ, लगाया तो। फिर रेखा ने कहा, अभी के अभी आप मेरे घर से निकल जाइए, मैं आपको इधर एक मिनट नहीं रहने दूंगी। वह जोर जोर से अपने पति समीर को आवाज दी। समीर भी इस तरह से हंगामे को देखकर वहां पहुंच चुका था। समीर कुछ बोले इससे पहले ही सरस्वती जी छड़ी लेकर बेटे के सामने सीना तान कर खड़ी हो गई और बोली, अबे नालायक, सारा सामान उठा और निकल मेरे घर से। भले ही यह घर तेरे नाम पर है, लेकिन प्रॉपर्टी का पेपर उठाकर तू देख, इस घर का पहला मालिकिन मैं ही हूँ, क्योंकि तेरा दूसरा नाम है। मेरे पति ने साफ साफ लिखवाया है कि मेरे मरने के बाद ही तुम दोनों बेटे अपने अपने घर के मालिक हो, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तो दोनों घरों की मैं पहली मालकिन हूँ, और मैं जो चाहे वह घर के साथ कर सकती हूँ और जिसे चाहे उसे बेच सकती हूँ। आज मेरी आंखें मेरे इस 8 साल के पोते ने खोल दिया है। तुम दोनों ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार कर लिया। मेरे ही घर पर, मेरे ही पैसों पर तुम लोग ऐश कर रहे हो, और मुझे ना तो मेरे दवाइयों के पैसे मिल रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे स्वर्गीय पति के श्राद्ध के लिए भी मुझे जगह नहीं है, पैसे नहीं है। तो ऐसे बेटों को मैं अपने घर में क्यों रखूं? दोनों को दोनों मेरे घर को खाली करो और जहां जाना है तो जाओ। माँ की इस तरह से बातें सुनकर दोनों बेटे बहू जो उस पार्टी में थे खड़े रह गए। आज माँ जी का यह रौद्र रूप पहली बार उन्होंने देखा था, और वह भी उस 8 साल के बच्चे की वजह से। माँ जी के अंदर इतनी ताकत आ चुकी थी। सरस्वती जी अपनी छड़ी टेकते हुए बाहर निकलने लगी और बोली, मैं अभी जाकर तेरे पिताजी के पुराने वकील को बुलाकर लाती हूँ। उसके बाद मैं पुलिस तक भी जाऊंगी और आज फैसला करके ही रहूंगी। तब दोनों बेटे बहू एक दूसरे की तरफ देखे और सरस्वती जी के पैरों में गिर पड़े। माँ, आप तो गुस्सा हो गई और आप वकील और पुलिस की बातें करने लगी। भला हम कौन से आपके दुश्मन हैं? आपके बेटे ही तो हैं। तो क्या माँ, आप अपनी बहुओं की ये छोटी मोटी गलती माफ नहीं कर सकती? देखिए माँ जी, आप जो सोचेंगी वही होगा, छोटी बहू ने बात बनाते हुए कहा। तो बड़ी बहू भी आकर बोली, माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस भूल गई थी कि आज पिताजी का श्राद्ध है। मैंने सोचा पहले पार्टी कर लेती हूँ, उसके बाद पिताजी के श्राद्ध का भी काम कर लूंगी। लेकिन माँ जी, कोई बात नहीं, अब हम श्राद्ध ही पहले करेंगे। चलिए, जो आप कहेंगी वही होगा। तो फिर सरस्वती जी ने अब की बार 13 ब्राह्मणों को बुलवाया और धूमधाम से फिर उन्होंने अपने पति के श्राद्ध को मनाया। आज छोटे से पोते के इस तरह से हिम्मत देने के वजह से सब कुछ घर में सही हो चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी सुनने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। मेरे चैनल में मेरी पहली बार कहानी सुन रहे हैं तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे, जय श्री